हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखते जा रहे हैं एंटीनेटल असेसमेंट। तो एंटीनेटल असेसमेंट एंटीनेटल केयर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले हम लोग जानते हैं कि एंटीनेटल असेसमेंट होता क्या है। तो एंटीनेटल असेसमेंट एक सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन हम लोग करते हैं किसी भी प्रेग्नेंट महिला का, जब तक कि उसका डिलीवरी नहीं हो जाता है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, एंटीनेटल असेसमेंट हम लोग क्यों करते हैं? तो टू असेस द हेल्थ स्टेटस ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन, उनका हेल्थ स्टेटस अभी कैसा है, फीटल का हेल्थ स्टेटस अभी कैसा है, टू रिड्यूस द कॉम्प्लिकेशन, टू रिड्यूस द मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। और हम लोग इंश्योर करते हैं ताकि मदर और बेबी का जो है सेफ डिलीवरी हो सके। तो एंटीनेटल असेसमेंट का 3 कंपोनेंट है, हिस्ट्री टेकिंग, एंटीनेटल असेसमेंट का 3 कंपोनेंट्स है, हिस्ट्री टेकिंग, जनरल एंड ऑब्स्टेट्रिकल एग्जामिनेशन एंड एंटीनेटल केयर। तो हिस्ट्री टेकिंग में सबसे पहले आता है हमारा आइडेंटिफिकेशन डाटा। आइडेंटिफिकेशन डाटा में मतलब प्रेग्नेंट वुमेन महिला का जो उसका नाम क्या है, एज क्या है, क्या ऑक्यूपेशन है, एड्रेस, हस्बैंड का नाम क्या है, उनका कितना एज है, ड्यूरेशन ऑफ मैरिज में शादी का कितना साल हो गया है, जेस्टेशनल एज हो गया। तो जेस्टेशनल एज आने के लिए हम लोग पूछते हैं कि उनका लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड कब आया था, जिससे कि हम उनका एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी निकाल सके। हम लोग इसको निकालने के लिए 9 मंथ ऐड करते हैं, प्लस उसमें हम लोग 7 डेज ऐड करते हैं। उनका ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं, फैमिली हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं, और अभी प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई कॉम्प्लिकेशन है, कोई कंप्लेंट है, उसको भी फाइंड आउट हम लोग करते हैं। पास्ट मेडिकल हिस्ट्री या सर्जिकल हिस्ट्री है, हम लोग वो भी फाइंड आउट करते हैं, पूछते हैं हम। नेक्स्ट आ जाता है हमारा जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन। जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन में हम लोग सबसे पहले हम लोग उस महिला का जो होता है उनका हम वेट और हाइट लेते हैं, और इसलिए लेते हैं ताकि जैसे जैसे जेस्टेशनल एज बढ़ेगा तो उनके अकॉर्डिंग उनका वजन बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। हाइट हम लोग इसलिए भी मेजर करते हैं कि हाइट से अगर हमें पता चलता है कि उनका पेल्विक एडिक्वेसी, ताकि उनका पेल्विक एडिक्वेसी अगर सही है तो उनको हम नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी के लिए हम लोग रिकमेंड कर सकते हैं। वाइटल साइंस, वाइटल साइंस इसलिए लेते हैं ताकि अगर कॉम्प्लिकेशन, अगर वाइटल साइंस में बहुत ज्यादा अगर फ्लक्चुएशन है, बहुत ज्यादा हो रहा है, तो उनके कॉम्प्लिकेशन को हम अर्ली हम लोग प्रिवेंट कर सकें। नेक्स्ट हमारा इसमें हेड टू टो एग्जामिनेशन करते हैं। इसमें भी स्पेशली हम लोग ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करते हैं। ब्रेस्ट एग्जामिनेशन इसलिए करते हैं ताकि हमें अगर इन्वर्टेड निपल्स है या क्रैक निपल्स है तो उसको हम लोग ड्यूरिंग एंटीनेटल पीरियड उसको हम लोग ठीक क्योर कर सके, ताकि आफ्टर डिलीवरी क्या हो, बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग में किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट है एब्डोमिनल एग्जामिनेशन। तो एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में हम लोग 24 वीक्स ऑफ जेस्टेशन के बाद ही हम लोग करते हैं। तो एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करने से पहले हमें जो प्रेग्नेंट महिला है उसका हम लोग बोलेंगे ब्लैडर को खाली करके आने के लिए। तो एब्डोमिनल एग्जामिनेशन का भी 3 पार्ट है। सबसे पहला है इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन में हम लोग देखते हैं कि उतनी ही पार्ट्स को हमें एक्सपोज करना है जितना हमें नेसेसरी है, ठीक है। तो एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करने से जब इंस्पेक्शन हम लोग करते हैं तो इससे हमें पता चलता है कि एब्डोमेन का साइज क्या है, शेप क्या है, किसी प्रकार का कोई इंसिजन या स्कार तो नहीं है। कितनी बार होता है जब हम लोग फाइंडिंग्स भी करते हैं तो हमें अकॉर्डिंग टू एज से हमें ज्यादा मिलता है या कम मिलता है। अगर हमें कम मिल रहा है तो हो सकता है कि जो मेंस्ट्रुएशन पीरियड, लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड है, वो उसका डेट महिला जो है गलत बता रही है, या हो सकता है कि एमनियोटिक फ्लूइड का मात्रा कम हो, इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन हो, या हो सकता है कि बच्चे का फिटल डेथ भी हो गया हो। अब कभी कभी क्या होता है, जस्ट इसका अपोजिट भी होता है कि हमें ज्यादा भी फाइंडिंग्स मिलता है। तो ज्यादा किस केस में मिलता है, अगर हो सकता है लास्ट फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन जो है वो सही डेट नहीं बता रही है, एमनियोटिक फ्लूइड का एमनियोटिक फ्लूइड ज्यादा हो, या हो सकता है ट्विंस या ट्रिपलेट प्रेगनेंसी हो, कंसील्ड हेमोरेज हो, ये सब कंडीशंस में हमें ज्यादा मिल सकता है। और हाँ, तो +2 सेंटीमीटर और -2 सेंटीमीटर ये हमारा एक कॉमन रेंज होता है, इसमें बहुत ज्यादा हमें घबराने की जरूरत नहीं है, वो हमें नॉर्मल रेंज ही रखते हैं। तो हमें नेक्स्ट हमारा आ जाता है पाल्पेशन पार्ट। तो पाल्पेशन करने के समय हमें अपने हैंड्स का यूज करते हैं प्रॉपरली। हैंड्स में हमारा ये फिंगर पार्ट हो गया और ये हमारा अनलड पार्ट हो गया, इसे हम लोग पूरा प्रॉपरली यूज करते हैं। तो इसमें क्या होता है हमारा SFH मतलब सिम्फाइसिस फंडल हाइट, मतलब सिम्फाइसिस से लेकर के हमारा जो फंडस है वहां हम लोग मेजर करते हैं। तो इसके लिए हमें मेजरिंग टेप हम लोग लेते हैं।
और अपने हैंड का जो अनलर्ड पार्ट होता है इसे हम लोग एब्डोमेन के ऊपर रखते हैं और धीरे 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 इसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग नीचे की ओर हम लोग ले जाते हैं। और जहां ये लगता है कि अब आगे की ओर ये नहीं बढ़ रहा है, यहाँ हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको अब हम लोग मेजर करते हैं और सेंटीमीटर का जो पार्ट होता है उसे हम लोग अपनी तरफ हम लोग रखते हैं, ताकि हम लोग इसको आसानी से इसे सिम्फाइसिस प्यूबिस तक हम लोग इसे ले जाते हैं और ताकि हमें आसानी से हमें पता चल जाता है कि कितना मेजरमेंट है। इसके बाद इसको हम लोग नोट डाउन करते हैं। ग्रिप, ऑब्स्टेटिकल ग्रिप। ग्रिप इसलिए देखते हैं ताकि हमें फीटस का प्रेजेंटेशन और पोजीशन हमें पता चल सके। ग्रिप 4 प्रकार के ग्रिप होते हैं। फर्स्ट है हमारा फंडल ग्रिप, सेकेंड अम्बिलिकल ग्रिप, थर्ड है हमारा पॉलीग्रिप्स एंड फोर्थ है पेल्विक ग्रिप। तो फंडल ग्रिप नाम से हमें क्लियर समझ में आ रहा है कि फंडल का मतलब हो गया उटरस का जो ऊपरी जो भाग होता है, दैट इज को फंडस, इसलिए इसका नाम क्या है, फंडल ग्रिप। तो इसके लिए अपने हम दोनों हाथों का यूज करते हैं, फिंगर को आसानी से, मतलब बहुत ज्यादा प्रेस नहीं, लाइटली प्रेस करते हुए कंफर्टेबली धीरे 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 इसको ये करते हैं ताकि ये हमें पता चल सके कि फंडस में फीटस का कौन सा पार्ट है। ठीक है। सेकेंड हमारा आ जाता है अम्बिलिकल है। तो अम्बिलिकल ग्रिप या इसे हम लोग लैटरल ग्रिप भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, एक हाथ को हम लोग एक साइड हम लोग रखते हैं और दूसरे हाथ से हम लोग पाल्पेट करके हम लोग देखते हैं कि इस साइड कौन सा पार्ट है। अगर रेगुलर सरफेस फील होता है दैट इज मतलब कि वो बच्चे का क्या है, फीटस का बैक है। अगर ग्लोबुलर लाइक नॉब लाइक स्ट्रक्चर फील होता है तो पता वो क्या है, फीटस का लिम्फ हो सकता है, हाथ और पैर। फिर इसके बाद हम लोग एक साइड इधर हाथ को रख करके दूसरे हाथ से भी हम लोग इधर हम लोग पाल्पेट करके देखेंगे कि अगर रेगुलर है तो बैक है, अगर नॉब लाइक स्ट्रक्चर है तो वो बेबी का लिम्स है, मतलब हाथ और पैर है। थर्ड पार्ट है हमारा अस्कल्टेशन। अस्कल्टेशन में हम लोग फीटल हार्ट साउंड सुनते हैं, तो इसके लिए हम लोग फीटोस्कोप या स्टेथोस्कोप का हम लोग यूज करते हैं। तो हमारे पास है स्टेथोस्कोप। तो स्टेथोस्कोप की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, थर्ड पार्ट में हम लोग देखते हैं अस्कल्टेशन पार्ट। अस्कल्टेशन पार्ट में हम लोग फीटल हार्ट साउंड सुनते हैं, तो इसके लिए हम लोग स्टेथोस्कोप का भी यूज करते हैं और फीटोस्कोप का भी यूज करते हैं। तो हमारे पास ये स्टेथोस्कोप है और ये फीटोस्कोप है, लेकिन हम स्टेथोस्कोप का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो स्टेथोस्कोप को हम लोग लगाने के बाद अगर बच्चे का हेड अगर नीचे की ओर है ना, सिफेलिक प्रेजेंटेशन है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक अम्बिलिकस से यहाँ तक हम लोग एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे। इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करने के बाद अम्बिलिकस से थोड़ा सा नीचे हम लोग यहाँ रखेंगे, तो यहाँ हमें बच्चे का फीटल हार्ट साउंड हमें मिलेगा।